तो हम लोग कहाँ पर थे कि हमने 2 इसमें मल्टीप्लाई किया था, तो ये 2s2 हो गया। तो अब इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस 2SO2। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ 4H हो गया, और यहाँ पर तो भी मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर अभी था नहीं, तो हमने फिर 2 किया, तो फाइनली हमारा बन गया 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन। अब देखो एक बात बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे लैंग्वेजेस लिखे रहेंगे। ये 5th वाला है, 5th का बी मान ये वाला था लैंग्वेज। आपको डायरेक्ट लैंग्वेज के बाद यही लिख देना है, ठीक है। तो आप समझ के कर लीजिए। तो पहले आप H2S प्लस O2 प्लस H2O प्लस SO2 लिख कर डायरेक्ट ये वाली लाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको आ गया है समझ में। तो अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका बस यही है कि आप समझ के, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखा S ज़्यादा हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा 4 हो गया, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद फाइनली देखा कि सब बैलेंस है, तो हमारा सही हो गया, ठीक है। अब देखो अगला C पॉइंट अनबैलेंस रिएक्शन था ये वाला BaCl2। देखो C वाला, ये 5th का C बेरियम वाला। तो इसमें BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो यहाँ Ba 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, लेकिन यहाँ SO4 1 है, यहाँ SO4 3 है। तो हमें किसी तरह से इसको 3 बनाना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ba भी 3 हो गया। तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हमने थर्ड स्टेज में 3Ba कर दिया। तो फाइनली हमारा बन गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। अब ये 2AlCl3 भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Al2 2 है, यहाँ पर Al 1 है। अब देखो सारे के सारे क्या आइटम सेम है, चलो देखते हैं। 3Ba मतलब Ba 3 है, Ba 3 है, ठीक है। तो 3 2 6 Cl है, 3 2 6 Cl, ये भी ठीक है। Al2 Al 2 है, Al2 2 है, SO4 3 है, SO4 3 है, सब सही है, सब सेम है, ठीक है। अब इसी 5th का लास्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे है कि हमें दिया है हमें दिया है Ka प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ K और K है सेम है, O भी सेम है, H2 लेकिन यहाँ S3 है, उसका मतलब हमें यहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो हमने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो K2 हो गया, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो सब सेम हो गया ना, 2K O2 2 4 O हमारा अभी देखो O यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब प्रोडक्ट में O4 हो गए, और रिएक्टेंट तो अभी 2 ही है, तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। तो हम 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2H2O, तो 2O हो गया। तो अब देखो सॉरी, O हमारा 1 है, और यहाँ O 2 हो गया, यहाँ 1 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखो 2H2 मतलब 4H, और यहाँ 2H2 तो मतलब H2, तो देखो 2H2 H2 KOH 2 2 जो 4 और 2 2 4। देखो फिर से ये 2H2 का मतलब क्या है, 4H हो गए। इस 2H का मतलब 1 2H, और इसका मतलब 1 2H, तो ये भी 4 हो गया। मतलब यहाँ H भी सेम है, K भी 2 है, K भी सेम है, O भी सेम है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अगला वीडियो पूरा अगले चैप्टर कल वाले में ये NCERT सोल्यूशन पूरा करके बता दूंगा। ये चैप्टर कल से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं वो नया चैप्टर कौन सा होता है।